हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग। तो प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 2 यानी कि डिस्काउंट चैप्टर आज हम लोग शुरू करने वाले हैं। और बड़ा छोटा सा चैप्टर है। डिस्काउंट को मैंने अलग रखा क्योंकि इसमें ना कुछ कॉन्सेप्ट अलग हैं। जैसे जब हम प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट की बात करते हैं तो दैट इज कंप्लीटली डिपेंड ऑन कॉस्ट प्राइस। लेकिन जब हम बात करेंगे डिस्काउंट की, वो हमारा कंप्लीट डिपेंड होगा मार्क प्राइस पर। इस वजह से ना थोड़ा सा मैंने अलग किया। फिर इनके बीच में रिलेशन भी हम देखेंगे कि इनके बीच में ना रिलेशन क्या होता है। गुड इवनिंग। पहले एक दो क्लास इसकी कर लेते हैं, डिस्काउंट की, और फिर इन बिटवीन मैं आपको बता दूंगा कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन बोथ चैप्टर्स प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। कंबाइंड क्वेश्चंस भी हम करेंगे। तो आप सबसे पहले ये बताओ, पढ़ाई अच्छी चल रही है आप सभी लोगों की? क्लासेस तो बहुत ज़्यादा चल रही हैं। हालांकि 10-15 दिन का और जोर है। फिर तो आपको 15 दिन कम से कम फ्री मिलेंगे जिनमें आप खूब रिवीजन कर सकते हैं, वर्कशीट का कर सकते हैं, जो भी आपने नोट्स बनाए उसका रिवीजन। और 15 दिन एनफ है रिवीजन करने के लिए, क्योंकि भाई देखो टाइम की लिमिटेशंस तो हैं, ये तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। जब लिमिटेड टाइम है, हम कुछ कर नहीं सकते हैं, तो फिर उसी में ही मैनेज करके उसी में ही कहीं ना कहीं मोटिवेट होकर हमको अपनी तैयारी को करना पड़ेगा, है ना। अब हम ऐसे दोष देने लग जाएं किसी और को, ऐसे तो नहीं है, वैसे तो नहीं है, ये तो फिर उसमें ना हमारा नुकसान है। हम जो चीज़ चेंज नहीं कर सकते हैं उसके ऊपर हमें नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है। जो है उस पर पॉजिटिविटी रखो और आगे बढ़ते चलो, ठीक है। तो डिस्काउंट चैप्टर है और पढ़ेंगे, देखेंगे, कहीं ना कहीं बहुत, कहीं ना कहीं क्या, ऑलमोस्ट सारी सिमिलैरिटीज हमारी प्रॉफिट एंड लॉस की ही है इसमें। तो बात करें अगर डिस्काउंट की, जब मैं बात कर रहा था टर्मिनोलॉजी, हम लोगों ने, सर आपने डिसऑनेस्ट सेलर पर सवाल नहीं करवाए? हाँ, नहीं करवाए मैंने, क्योंकि तुम पहली क्लास में आए हो, ये तुम पिछली क्लास में आए होते, मैंने बताया था कि डिसऑनेस्ट शॉपकीपर के सवाल मैं कराऊंगा डिस्काउंट चैप्टर में। अब बीच में क्लास छोड़ छोड़ के आओगे तो खामा खान 10-15 मिनट बढ़वा लिए तुमने आज की क्लास के, ये सवाल करके 15 मिनट बढ़ गए भाई आज की क्लास के। तो ठीक, अब सुनो मेरी बात, अब बीच में टोकना मत, नहीं तो अगले 15 मिनट यानी कि 1 घंटा प्लस 15 मिनट तो अब क्लास हो चुकी है, अगले 15 मिनट और यानी कि 1.5 घंटा हो जाएगी। अब चुपचाप सुनो क्या कह रहा हूं मैं, कि जब हमने प्रॉफिट एंड लॉस शुरू किया था तो टर्मिनोलॉजीज पढ़ी थी हम लोगों ने, क्या क्या टर्म होते हैं जिनको डिनोट करते हैं। जैसे कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सीपी जिसको बोलते थे हम, सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य क्या होता है जिसको एसपी बोलते थे हम, प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ी। यहाँ इतना कुछ पढ़ना नहीं है, थोड़ा सा दो चीज देखनी है। एक तो सबसे पहला है मार्क प्राइस, मार्क्ड प्राइस, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अंकित मूल्य, अंकित मूल्य। और इसको हम डिनोट करेंगे एमपी, मार्क प्राइस यानी कि एमपी से हम इसको डिनोट करेंगे। अब समझते हैं कि मार्क प्राइस का मतलब क्या है। दवाई खरीदने जाते होंगे मेडिकल स्टोर पे, तो सभी लोग गए होंगे, आपने देखा होगा जो दवाइयाँ रहती है ऑलमोस्ट सभी मेडिकल स्टोर वाले रेट टू रेट देते हैं। रेट टू रेट यानी का मतलब, रेट टू रेट का मतलब मार्क प्राइस, यानी कि जो आपको उस दवाई पर छपा मिला वही उसका मार्क प्राइस है। किसी भी ब्रेड का पैकेट हुआ, कोई कपड़ा आप लेने गए, उन पर जो टैग प्राइस होता है, जो उस पर छपा हुआ रहता है, वही आपका मार्क प्राइस रहता है। अब आप मुझे एक बात बताओ, आप किसी दुकान पे गए या फिर किसी ना सुपर मार्केट में गए, आप वहां, मान लो सुपर मार्केट नहीं, आपने ना किसी सुपर बाजार वगैरह जहां पेंट शर्ट मिलती हैं, वहां पर लिख रहा था कि फ्लैट 20% ऑफ। क्या लिख रहा था? फ्लैट 20% ऑफ। इस बात से क्या मतलब था? फ्लैट 20% ऑफ, इस बात से क्या मतलब था? इस बात से आपने पूछा भाई 20% ऑफ है। अब दो प्राइस थे, मान लो आपको कोई जीन्स खरीदनी थी और उस जीन्स पर ना दो चीज थी, एक तो मार्क प्राइस है, यानी कि एक तो उसका टैग प्राइस है। मान लो उस जीन्स का टैग प्राइस 2,000 रुपए है, और ये क्या 2,000 रुपए में वो दुकानदार खरीद कर लाया। दुकानदार, मैं कहता हूं दुकानदार को वो पड़ी 1,000 रुपए की। दुकानदार के लिए, दुकानदार के लिए
दुकानदार के लिए वो जो जीन्स थी वो 1,000 रुपए में पड़ी थी और दुकानदार ने उसे 2,000 रुपए ऊपर उसका टैग प्राइस लगा दिया। अब जो उस पर लिखा हुआ था फ्लैट 25% ऑफ, यानी कि डिस्काउंट 25% था, ये किस पर मिलेगा? जिस रेट पर दुकानदार खरीद कर लाया था उस रेट पर, या भाई जो रेट उसने मार्क किया हुआ था उस रेट पर? ये बता दो आप मुझे। जिस रेट पर दुकानदार खरीद के लाया, क्या डिस्काउंट उस रेट पर मिलेगा, या जो उसने टैग प्राइस लगाया, मार्क प्राइस किया, उस पर डिस्काउंट मिलेगा? सर ये तो बड़ी सिंपल सी बात है। जो डिस्काउंट मिलेगा वो उस प्राइस पर मिलेगा। कॉस्ट प्राइस पर कौन डिस्काउंट देता है जी? इस पर तो नहीं मिलेगा। तो जो भी डिस्काउंट मिलेगा वो मिलेगा जो उसका मार्क प्राइस है, जो उस पर छपा हुआ है, एमआरपी पर मिलेगा, है ना? ठीक है, इतनी चीज आप समझे। क्या समझे आप यहां से? कि जो हमारा मार्क प्राइस हो, जो हमारा डिस्काउंट होता है, वो किस पर मिलता है? जो छपा हुआ मूल्य होता है, जो उसका टैग प्राइस होता है, उस पर हमें डिस्काउंट मिलता है। तो जब भी डिस्काउंट की बात करेंगे, जैसे जब भी मैं प्रॉफिट परसेंट की या लॉस परसेंट की बात कर रहा था, तो किस पर मिलते थे वो? कॉस्ट प्राइस पर। लेकिन जब मैं डिस्काउंट परसेंट की बात करूंगा तो हमेशा किस पर मिलेगा? मार्क प्राइस पर डिस्काउंट मिलेगा। ये बात आप ध्यान में रखना। अब डिस्काउंट का क्या मतलब है? देखो, ये टर्मिनोलॉजी आपने देखी कि मार्क प्राइस यानी कि छपा हुआ मूल्य। क्या? छपा हुआ मूल्य। अब अगर मैं बात करता हूं डिस्काउंट की, सेकंड टॉपिक आता है डिस्काउंट। डिस्काउंट जिसको बोलते हैं बट्टा, और जिसको हम डिनोट करेंगे डी से। इसका हिंदी का मतलब होता है, ये इसका हिंदी मतलब होता है लिख मत लेना इसे कॉपी में, जस्ट ऐसे ही बोर्ड पे लिखा है मैंने। ये ना, ये हमारे जो इंडिया है, इंडिया में डिस्काउंट का मतलब होता है ठीक ठीक लगा लो। यानी कि आप किसी दुकान पर गए, आपने पूछा भाई कितने रुपए की है चीज, उसने कहा भाई साहब ये 1,500 की है, 1,000 रुपए की है। आप क्या कहोगे? अगला जवाब क्या होगा? ठीक ठीक लगा लो। तो वो जो ठीक ठीक लगा लो है ना, मतलब आप उस पर डिस्काउंट मांग रहे हो। वही मतलब होता है ठीक ठीक लगा लो, यानी कि डिस्काउंट। जितना आप उसे तोड़ सकते हो, जब तक दुकानदार की आंखों से आंसू ना आ जाए, जब तक दुकानदार हाथ जोड़ के खड़ा ना हो जाए, वहां तक आप जो एड़ी चोटी तक के जोर लगाते हो, वो आप डिस्काउंट को बढ़ाने के लिए जोर लगाते हो। ये बात सच है या नहीं है? जब तक दुकानदार बिल्कुल ऐसे ना कर ले कि भाई साहब या बहन जी मुझे माफ कर दो, इससे कम नहीं हो पाऊंगा, तब तक जो आप पैसे को लेकर आते हो वही आपका डिस्काउंट होता है ना? वही आपका डिस्काउंट होता है। ओके, तो डिस्काउंट का मतलब है। और दूसरा, इस पर अगर मैं पॉइंट बनाऊं, तो अगर मुझे डिस्काउंट परसेंट चाहिए तो कितना डिस्काउंट मिला? क्या बच्चे? कितना डिस्काउंट मिला? और मैंने आपको अभी यहां पर बताया कि डिस्काउंट मिलता किस पर है? डिस्काउंट मिलता है मार्क प्राइस पर, एमआरपी पर। तो नीचे अंकित मूल्य यानी कि मार्क प्राइस और इनटू 100। तो जब भी मैं डिस्काउंट की बात करूंगा, हमेशा ध्यान में रखना, वो कहेगा मार्क प्राइस। क्या कहेगा? मार्क प्राइस। कोर्स कब तक होगा? कोर्स होगा तब तक जब तक मेरी लास्ट क्लास नहीं होगी। जिस दिन लास्ट क्लास होगी, कोर्स उस दिन खत्म हो जाएगा। अब मत कहना कोर्स कब तक होगा, अब बता दिया ना मैंने आपको कि जिस दिन लास्ट क्लास होगी उस दिन कोर्स खत्म हो जाएगा। 5 मिनट और बढ़वा ली, 1 घंटे 20 मिनट। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं, डिस्काउंट के बारे में सवाल से स्टार्ट करते हैं। सवाल से ही शुरू करते हैं। पहला सवाल जैसे आपके सामने, बड़ा बेसिक सवाल से शुरू करूंगा, मैं कर रहा हूं बिल्कुल जीरो सवाल से, और डिस्काउंट में जो मैक्सिमम अच्छा लेवल जा सकता है वहां तक हम करेंगे। एक चारपाई पर अंकित मूल्य कितना है? अंकित मूल्य यानी कि मार्क प्राइस। कितना अंकित मूल्य है? 15,000। लेकिन इसे 13,500 में बेचा गया। कितना अंकित मूल्य है? 15,000, और उसे बेचा गया 13,500 में। डिस्काउंट मिला है ना भाई? अंकित मूल्य था 15,000, कितने में बेचा गया? 13,500 में। जरूरी सी बात है डिस्काउंट मिला। और डिस्काउंट कितना परसेंट मिलेगा, ये आप मुझे बता दो।
कितना डिस्काउंट मिला और किस पर मिलेगा, अंकित मूल्य पर, तो बटे अंकित मूल्य और इंटू 100। बताइए। थ्योरी थ्योरी की क्या जरूरत है, कोई थ्योरी की जरूरत नहीं है, डिस्काउंट मार्क प्राइस समझाने थे समझा दिए, क्वेश्चन पे आओ। क्या चाह रहे हो तुम, 10 पेज की थीसिस लिखवाऊं मैं तुम्हें यहां पर, कोई जरूरत नहीं है थ्योरी की, समझ गए ना मार्क प्राइस क्या होता है, डिस्काउंट क्या होता है, बस। देखो यहां उसने कहा अंकित मूल्य है 15,000, तो भाई मार्क प्राइस कितना है, मार्क प्राइस है 15,000, बेचा कितने में गया है 13,500 में, सेलिंग प्राइस कितना है 13,500। तो आप मुझे बताओ कितने का डिस्काउंट दिया है भैया, ये दिया है 1,500 रुपए का डिस्काउंट। डिस्काउंट कितना है 1,500 रुपए का। हमें अगर डिस्काउंट परसेंट में चाहिए तो कितने का डिस्काउंट है 1,500 का, और किस पर मिलता है डिस्काउंट, मार्क प्राइस पर। किस पर, मार्क प्राइस पर, यानी कि जो आपका अंकित मूल्य होगा दैट इज 15,000 और इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1 से 1 खत्म, 15 धाम 150, यानी कि 10% का डिस्काउंट ई का है सर। ये तो बड़ा चुटकू सा सवाल था। हाँ है, मुझे भी पता है, पढ़ो पर आप फिर भी ये करो। 8 या 10 घंटे क्लास कर लो सर, एक स्ट्रेचर और मंगवा लो फिर साइड में, 2-3 वो खड़े कर लूँ मैं, जो खड़े रहते हैं ना नर्स टाइप के, मेल नर्स जो खड़े रहते हैं, मुझे साइड में डाल के स्ट्रेचर पे, एम्बुलेंस नीचे खड़ी रहेगी, मुझे घेर के ले जाएं। वो भी अरेंजमेंट करना पड़ेगा 8-10 घंटे क्लास में तो मुझे फिर देखो भाई सवाल को देखो, 90 रुपए की 1.5 घंटे में तो तुम्हारा पेट में चूहे कूदने लगते हैं। रोटी छूट गई सर जी यार, नींद आ गई और नेट खत्म हो गया, बैटरी खत्म हो गई। देखो 90 रुपए के अंकित मूल्य वाली एक टोपी को 68 में बेचा गया। 90 रुपए की कोई टोपी आती है, उसे 68 में बेचा गया है, और छूट परसेंट बताना है। अंकित मूल्य कितना है 90 रुपए, कितने में बेचा गया 68 में। तो अगर मैं आपसे डिस्काउंट पूछूं तो आप कहेंगे सर 90 अंकित मूल्य है, 68 में बेचा गया, कितने का डिस्काउंट मिला है सर, 22 का डिस्काउंट मिला। और डिस्काउंट परसेंट अगर मुझे निकालना है तो 22 बटे, और डिस्काउंट किस पर मिलता है 90 पर, इंटू 100, 0 से 0 खत्म, यानी कि 220 बटे 9%। कितना आ जाएगा, 9 दूनी 18, 4 9 चौके 36, 24 पॉइंट समथिंग है। केवल एक ही ऑप्शन ऐसा है जो 24 पॉइंट समथिंग जा रहा है, ऑप्शन नंबर ए। ये 2 सवाल जो थे जस्ट आपको ये समझाने के लिए थे कि जो डिस्काउंट परसेंट में होता है वो हमेशा किस पर मिलेगा बच्चे, वो हमेशा मिलेगा अंकित मूल्य पर। बस इतना आपको बताने के लिए बड़े आसान आसान से 2 सवालों को मैंने लिया। चलो थोड़ा सा बढ़ाते हैं। डिस्काउंट में भी या हर चैप्टर में भी जो मेरा लेवल होता है ना, वो ऐसे होता है, बिल्कुल 0 से, यहां से हम स्टार्ट करते हैं और ऐसे 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 इस तरीके से हमारा लेवल बढ़ता है, ऐसे ऐसे हमारा लेवल बढ़ता है। ठीक है भाई, तो करिए सवाल को। क्या होगा सवाल कि एक वस्तु के 2,900 रुपए अंकित मूल्य पर 37% का डिस्काउंट मिला, तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है। भाई अब थोड़ा सा सुनना मेरी बात, अगर किसी वस्तु को 37% के डिस्काउंट पर बेचा जाए, मैं आपसे कहता हूं डिस्काउंट जो है ना वो 37% है, किसी चीज पर 37% का डिस्काउंट मिले तो कितने परसेंट में बेचा जाएगा। अगर किसी वस्तु के अंकित मूल्य मार्क प्राइस पर अगर 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 हमें 37% का डिस्काउंट दे दे तो कितने परसेंट में बेचा जाएगा।
आप कहेंगे सर 37% का अगर डिस्काउंट दे दिया ना तो जो सेलिंग प्राइस होगा सर 100 में से घटा दो, ये 63% में बेचा जाएगा। अगर किसी वस्तु पर 37% का डिस्काउंट दे दिया ना तो जरूरी सी बात है वो 63% में बेचा जाएगा, 100 में से माइनस कर देंगे। अब आपको दिया है कि वस्तु का अंकित मूल्य है जी 2900 रुपए और 37% का डिस्काउंट दिया गया है, तो बताओ वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है। तो आप क्या करेंगे, या तो डायरेक्ट उसका सेलिंग प्राइस निकालना है ना, या तो डायरेक्ट 63% निकाल दो 2900 का या तो डायरेक्ट 63% निकाल दो, या फिर आप एक काम और कर सकते हैं कि भैया पहले 2900 का डिस्काउंट निकालेंगे। कितना, 2900 का डिस्काउंट पहले कितना निकालेंगे, 2900 का पहले 37% निकालो, ये डिस्काउंट आएगा और इसे फिर 2900 में से माइनस करेंगे। दो ऑप्शन है आपके पास। मेरे हिसाब से ये ऑप्शन ठीक है कि अगर 37% का डिस्काउंट है तो 63% में बेचा गया है। इसे सॉल्व करो, कितना है। डिविजिबिलिटी लगा सकते हो, डिविजिबिलिटी लगा सकते हो क्या, क्योंकि मुझे ये सॉल्व करना है भाई, और मुझे पता है कि 63 में एक 9 जरूर आता है, 9 सत्ते 63, 63 में एक 9 जरूर आएगा, और 9 का मतलब होता है सम ऑफ डिजिट, अंकों का योग अगर 9 से कट गया तो मेरा आंसर वही होगा। चेक करो एक बार कि कौन सा ऑप्शन है जिसके सम ऑफ डिजिट अंकों का योग 9 से कटता है, क्योंकि मुझे इनका गुणा करना है और मुझे 63 दिखा, 63 में एक 9 दिखा मुझे, और 9 की डिविजिबिलिटी बड़ी आसानी होती है सम ऑफ डिजिट। देखो 8 और 1 9 हटा दो, 7 2 9, ये संख्या 9 से कट रही है। 7 3 10 और 1 11, ये 9 से नहीं कट रहा है। 8 2 10 3 13 और 1 14, ये भी 9 से नहीं कट रहा है। 8 और 1 9, 9 और 2 11, ये भी 9 से नहीं कट रहा है। तो 3 ऑप्शन तो हट गए, बचा क्या, ऑप्शन नंबर ए। यही मेरा आंसर हो जाएगा, मुझे इसे कैलकुलेट करने की जरूरत भी नहीं पड़ी, कोई जरूरत नहीं पड़ी। अगर आप फिर भी करना चाहते हो तो ये आएगा 29 गुणा 63। आप ना यूनिट डिजिट से भी जा सकते हो। देखो ये 9 है, ये 3 है, और 9 तिया 27, यानी कि मेरा जो यूनिट डिजिट है, मेरा जो इकाई का अंक है वो कितना आएगा भाई, वो आएगा 7, और इकाई का अंक 7 इन तीनों में किसी में भी नहीं है, केवल इसमें है। तो इकाई के अंक से भी आप जा सकते हो। ठीक है, कितना आ रहा है ये, 1827, बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएगा। ओके, चलें आगे। हाँ बता तो दिया यूनिट डिजिट से भी, आगे चलें। ये बताओ, ये सवाल देखिए, एक दर्जन जोड़ी जूतों का अंकित मूल्य 7200 है, मार्क प्राइस कितना है, मार्क प्राइस है 7200, तथा अंकित मूल्य पर 20% की डिस्काउंट दिया जाता है, तो 1440 रुपए में कितने जोड़ी जूते आप खरीद सकते हो, कर सकते हो। मैं कह रहा हूं जो जो तरीके आपके दिमाग में आ रहे हैं ना किसी सवाल को लेकर, आप अपने कॉपी में अप्लाई करके देखो। अगर उस तरीके से आपका आंसर आ रहा है तो वो तरीका भी आप कर सकते हो। आप हर तरीका पूछोगे कि ऐसे कर सकते हैं वैसे कर सकते हैं आप, क्योंकि हो सकता है कई बार मैं आपका कमेंट ना पढ़ पाऊं, तो बढ़िया है कि आप उसे अप्लाई करो, प्रूफ करो और सेटिस्फाई हो जाओ कि हाँ इसे हम कर सकते हैं। सवाल है एक दर्जन जोड़ी, एक दर्जन में कितने जूते होते हैं, जोड़ी, कितने जोड़ी जूते होंगे एक दर्जन में भाई, वो होंगे 12 जोड़ी जूते, और 12 जोड़ी जूते आप 7200 रुपए में खरीदते हो, 12 जोड़ी। यानी कि अगर मैं ये कहूं एक दर्जन का मतलब कितना है, 12 जोड़ी, 12 जोड़ी जो जूते हैं प्यारे भाई आप कितने में खरीद सकते हैं, 7200 रुपए में। अगर मैं कहूं एक जोड़ी कितने में खरीदोगे, एक जोड़ी खरीदोगे 12 छिंग 72, यानी कि 6 खरीदोगे नहीं, ये है अंकित मूल्य, अंकित मूल्य है, मार्क प्राइस है। तो एक जोड़ी जूते का मार्क प्राइस कितना हो गया, एक जोड़ी जूते का जो मार्क प्राइस है ना वो 600 रुपए है।
उसका टैग प्राइस 600 रुपए है। अब उसने कहा भैया अंकित मूल्य पर 20% का डिस्काउंट दिया जाता है। अभी मैं केवल एक जोड़ी की बात कर रहा हूं, अभी मैं ये कह ही नहीं रहा 1440 रुपए में कितने आएंगे। अभी मैंने जस्ट एक बात कही आपसे कि उसने कहा 1 दर्जन जोड़ी जूते 7200 के आते हैं, अंकित मूल्य है, तो एक जोड़ी का अंकित मूल्य कितना, 600 रुपए। अब जो 20% का डिस्काउंट मिलेगा अंकित मूल्य पर मिलेगा, तो एक जोड़ी जूते का सेलिंग प्राइस कितना है, एक जोड़ी जूते का सेलिंग प्राइस भैया 600 रुपए अंकित मूल्य है। और अगर किसी पर 20% की छूट दी जाए, पिछले सवाल में बताया अगर 20% का डिस्काउंट दिया जाए तो कितने परसेंट में बेचा जाएगा, 80% में बेचा जाएगा, तो मुझे सेलिंग प्राइस चाहिए। तो अगर 20% का डिस्काउंट है तो भाई क्या 80% में बेचा गया है, तो एक जोड़ी का सेलिंग प्राइस कितना आ गया, 480 रुपए डिस्काउंट के बाद। यानी कि आप अगर मार्केट जाते हो, आपने जूते पसंद आ गई, कोई आपको उस पर एक छोटा सा टैग लगा हुआ था 600 रुपए, दुकानदार ने कहा भाई 20% का ऑफ चल रहा है ले लो, तो वो आपको पड़े एक जोड़ी 480 के। अब आपको जो सौदा है ना वो अच्छा लगा, आप कहेंगे घर में भाई भी हैं तो उनके लिए भी लेकर चलता हूं, तो आपके पास थे, आपने उससे कहा भाई 1440 रुपए लो, कितने जोड़ी जूते आएंगे, आपके पास कितने थे 1440 रुपए, और एक जोड़ी का मूल्य कितना पड़ रहा था आपको 480, तो भैया 1440 में कितने जोड़ी जूते आएंगे, 1440 को 480 से डिवाइड कर देंगे, आप कहेंगे सर 3 जोड़ी, कितने जोड़ी जूते आएंगे, 3 जोड़ी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। वो साइन कॉस वाले क्वेश्चन इसमें नहीं आते सर क्या, हाँ इसी में आते हैं बच्चे, साइन कॉस वाले जो क्वेश्चन है ना वो प्रॉफिट लॉस में ही आएंगे, इसी में ही आएंगे, और इसमें वो भी आएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में वो भी सवाल आते हैं जो एंगल निकलवाता है, ये कोई व्रत है, ये एंगल दिया हुआ है आपको, ये सेंटर है, ये एंगल आपसे पूछ लेगा, ये क्वेश्चन भी इसमें आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस का ही पार्ट है। सही कह रहे हो आप। ये सवाल देखिए, किसी पोशाक का विक्रय मूल्य क्या होगा जिसका अंकित मूल्य 500 रुपए है और इस पर 20% की एक छूट और इसके बाद 10% की दूसरी छूट दी जाए। इस बार एक डिस्काउंट, अभी तक जो हम सवाल कर रहे थे वो एक डिस्काउंट के थे, अभी 2 डिस्काउंट का सवाल आ गया, बैक टू बैक डिस्काउंट जो होते हैं, बैक टू बैक डिस्काउंट, वो सवाल है ये। हाँ ट्राइंगल स्क्वायर रेक्टेंगल सब प्रॉफिट एंड लॉस में सब कुछ। तुम पता है किन में से हो ऐसे जो बच्चे पूछ रहे हैं कि साइन कॉस बीसी में आता है, मेरे दादाजी एक मुझे स्टोरी सुनाते थे हम लोगों को, अब उनके हिसाब से वो फनी थी, हमें भी उस टाइम पे फनी लगती थी वो, लेकिन वो अब मुझे लग रहा है कि फनी नहीं, वो सीख थी एक प्रकार की। स्टोरी क्या थी कि एक बड़ा चालाक किस्म का आदमी होता है, अपने आप में दुकान पे जाता है हलवाई की दुकान पे, और वो हलवाई की दुकान पे जाके कहता है भाई ये जो गुलाब जामुन है ये कितने रुपए किलो है, वो कहता है भैया ये हैं 200 रुपए किलो, कहता है इनमें से 1 किलो कढ़ाई में डाल दे, कहता है कढ़ाई में क्यों, अरे जो मैं कह रहा हूँ डालना, वो 1 किलो लेता है कढ़ाई में डाल देता है, फिर कहता है कि अच्छा ये जो रसगुल्ले हैं सफ़ेद वाले जो होते हैं ये कितने रुपए किलो का, ये भैया 300 रुपए किलो, 1 किलो ये भी डाल दे कढ़ाई में। दुकानदार कहता है बावड़ा हो गया है क्या, मैं कह रहा हूँ ना डाल तू। फिर कहता है ये मिठाई जो रखी है
चमचम ये भाई 600 रुपये किलो, 1 किलो ये भी डाल। तो ये जो और तरह मतलब 10-12 तरीके का मीठा कढ़ाई में डलवा लेता है। कह रहा है ना अब इनमें पलटा होता है जो लोहे का होता है, कह रहा है अब चला इनको खूब गर्म आंच पे चलाता है उनको, मतलब 10-12 किलो मीठा हो जाता है और उनको चलवाता है खूब आधे घंटे तक। और जब आधे घंटे तक चल जाता है ना हर तरह की मिठाई, फिर कहता है अब इसमें से 250 ग्राम तोल के दे दे मुझे। आप उनमें से हो सच में कि 10-12 किलो मीठा उस दुकानदार का कढ़ाई में डलवाया, बेकार करवाया और उसमें से 250 ग्राम लेके चले गए। तो सवाल है किसी पोशाक का विक्रय मूल्य, अब समझ जाओ समझदार को इशारा काफी है। किसी पोशाक का विक्रय मूल्य क्या होगा जिसका अंकित मूल्य 500 रुपए है और 20% की एक छूट दी जाए और 10% की एक और छूट दी जाए। मैं दो तरीके से कराऊंगा आपको, रेशियो मेथड से भी करेंगे इसे हम और बिना रेशियो मेथड के भी करेंगे। सवाल है कि अंकित मूल्य कितना है 500 रुपए। अब मैंने अंकित मूल्य लिख दिया यहां पर, मुझे सेलिंग प्राइस निकालना है। मुझे क्या करना है, मुझे सेलिंग प्राइस निकालना है। बच्चे एक बात बताओ, अगर पहला डिस्काउंट 20% का है, अगर पहला डिस्काउंट 20% का है तो कितने परसेंट में उसे बेचा गया है? अगर मैंने कहा पहला डिस्काउंट 20% का है तो क्या उसे पहले डिस्काउंट के बाद 80% में बेचा गया होगा? अगर दूसरा डिस्काउंट 10% का है, अगर दूसरा डिस्काउंट 10% का है तो क्या दूसरे डिस्काउंट के बाद 90% में बेचा गया होगा? और ये दोनों डिस्काउंट को आपने इस तरीके से लिखा और जो आपका सॉल्व करके आएगा वही आपका सेलिंग प्राइस होगा, वही आपका सेलिंग प्राइस होगा। जल्दी से बताना भाई कितना होगा। देखो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1 जीरो 2 जीरो, ये आ जाएगा 5 गुणा 8 गुणा 9। अब यहां पर देखो ये आपका सेलिंग प्राइस है लेकिन आपको यहां दिख गया एक 9 और जैसे ही आपको 9 दिखा आप समझ गए सम ऑफ डिजिट 9 से कटना चाहिए। भाई 3 और 3 6 नहीं है मेरा आंसर, 6 और 3 9 हो सकता है मेरा आंसर, 6 और 5 11 और 3 14 नहीं है मेरा आंसर, 5 4 9 और 3 12 नहीं है मेरा आंसर, केवल यही मेरा आंसर है, दैट इज 360। तो आपने देखा जो डिविजिबिलिटी है या फिर यूनिट डिजिट है कितना फायदेमंद है आपके सॉल्यूशन में। 9 दिख गया ना, हालांकि मुझे यहीं पर 9 दिख गया था, मैं खुद अगर इस सवाल को करता एग्जाम में बैठ के तो मैं इतना भी नहीं करता। मैं यहां 10% का डिस्काउंट दिख गया था ना, मुझे मेरे दिमाग में कैलकुलेशन आती 90% में बेचा गया है, 9 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है, ऑप्शन नंबर बी, 5 सेकंड में हो जाता है ये सवाल। लेकिन आप भी 5 सेकंड में करोगे जब आपकी अंडरस्टैंडिंग पावर अच्छी होगी और बहुत सारी प्रैक्टिस आप कर चुके होंगे। तो क्या आंसर आया इसका 360, बिल्कुल सही जवाब। ओके, बहुत बहुत छोटे से सवाल हैं, बहुत छोटे से सवाल हैं। आगे आइए, ये सवाल अच्छा चलो इसको ना मैं आप एक बार आपको ना रेशियो मेथड से भी करा देता हूं, रेशियो मेथड से भी आप एक बार देख लो, हालांकि जरूरत नहीं है लेकिन रेशियो मेथड से इसे कैसे करेंगे भाई एक बार देख लीजिए। रेशियो मेथड, रेशियो मेथड क्या है, सबसे पहले ये बताओ 20% का डिस्काउंट। अब मैं आपको ये नहीं लिखवाऊंगा कि 20% बराबर 1/5 होता है, 10% बराबर 1/10 होता है, क्योंकि आप चाहे CHSL वाले बच्चे हो चाहे CGL वाले, परसेंटेज सभी ने किया है और सभी जानते हैं इनके फ्रैक्शन क्या होते हैं। तो अगर पहला डिस्काउंट 20% का दिया है, डिस्काउंट दिया है यानी कि वैल्यू को कम किया गया है, तो पहला डिस्काउंट कितना हो जाएगा 5 से 4, क्योंकि भाई 1/5 होता है और 5 अगर अंकित मूल्य है तो 1 का डिस्काउंट तो कितने में बेचा गया है 4 में, डिस्काउंट का मतलब कम होता है। दूसरा डिस्काउंट 10% का है यानी कि 10 से कितना 1 कम कर दो 9, इधर गुणा करेंगे 50, इधर गुणा करेंगे 36। बच्चे जो ये 50 है ये तो अंकित मूल्य है, मार्क प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है। जो इधर वाला पार्ट आता है ये आपका विक्रय मूल्य है, जो इधर वाला पार्ट आता है ये आपका मार्क प्राइस यानी कि अंकित मूल्य है। क्या दिया है आपको 500 रुपए अंकित मूल्य दिया है, 50 यूनिट का मान 500 रुपए, 1 यूनिट का मान कितना है 50, सॉरी 1 यूनिट का मान 10, तो 36 का मान कितना 360 और यही सेलिंग प्राइस हो जाएगा, ऑप्शन बी।
ये आपका रेशियो मेथड है। ठीक है, आगे आइए सवाल पे, इस सवाल को करिए। कि एक वॉशिंग मशीन का अंकित मूल्य, बिल्कुल बेसिक क्लास रहेगी आज, बहुत बेसिक और बहुत अलग अलग तरह के सवाल हम डिस्कस करेंगे। एक वॉशिंग मशीन का अंकित मूल्य 25,000 है और यह 12% और 10% के दो सक्सेसिवली डिस्काउंट पर उपलब्ध है, तो ग्राहक को अंतिम मूल्य कितना है? 9 की डिविजिबिलिटी चेक कर लोगे अब आप लोग, अब तेज हो गए आप कि सर अगर 10% का डिस्काउंट दिखा ना तो 90% में बेचेगा, और 90% का मतलब 9, और 9 का मतलब सम ऑफ डिजिट, जरा चेक करना। 8 और 1 9, 9 ठीक है, 9 और 5 14, 1 15, नहीं बनेगी बात, नहीं बनेगी बात, नहीं बनेगी बात, बन गई बात। क्या बोलते हो, मजा आया? नहीं किया मैंने सॉल्व, मैंने देखा कि अगर एक डिस्काउंट 10% का है, दूसरा कोई सा भी सही, तो 90% जरूर निकालना है मुझे इसका, और 90% में एक 9 दिखता है मुझे, और 9 दिखा, सम ऑफ डिजिट कर लिया। इनकेस अगर 9 वाला केस नहीं होता भाई, मैं क्या करता फिर पता है मैं क्या करता? मुझे 9 की डिविजिबिलिटी चेक नहीं करनी, मुझे एक बात पता है कि एक डिस्काउंट 12% का भी है, एक डिस्काउंट 12% का भी है, और अगर 12% का डिस्काउंट है तो इसे 88% में बेचा गया होगा। 100 में से 12 घटाओ, और 88 में एक 11 जरूर आता है, 11 अठे 88, और 88 में एक अगर 11 आया तो भैया देख लो 11 की डिविजिबिलिटी, अल्टरनेट का सम 8 और 1 9, 9 जीरो डिफरेंस आया, ये संख्या 11 से कट गई। 5 और 1 6, और 9 का डिफरेंस है 3, ये 11 से नहीं कटेगा, ये तो कट ही नहीं रहा है, ये 19 भी नहीं कट रहा है, तो 11 की डिविजिबिलिटी भी केवल ऑप्शन नंबर ए में ही चेक हो रही है ना? कितना मजा है, डिविजिबिलिटी और जो यूनिट डिजिट है, ये तो आपके टूल्स हैं, ये कोई चैप्टर नहीं है, ये टूल है, जो टूल आपकी जेब में हरदम रहने चाहिए, है ना? इनको बोलते हैं छोटा चाकू, और छोटा चाकू यानी कि राजा महाराजा बड़ी तलवारों से जब नहीं लड़ते थे तो छोटा चाकू साथ में रखते थे, उससे काम चल जाएगा, तो बड़ी तलवार की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो छोटा चाकू से काम चल गया, आपका आंसर आ गया 19800। अब देखो इसे बेसिक से भी करना अगर चाहो तो, अंकित मूल्य कितना है? 2500 रुपए। पहला डिस्काउंट अगर 12% का है तो क्या 88% में बेचा गया होगा? दूसरा डिस्काउंट अगर 10% का है तो क्या 90% में बेचा गया होगा? जीरो से जीरो खत्म, एक जीरो से एक जीरो खत्म, 5 दूनी 10, 5 पूरे 25, 2 से जाएगा 44 बार, और 5 की गुणा करेंगे, 5 के 20, 2 5 के 20 और 2 22, और गुणा 9, 22 निम्मा कितना होता है? 198, 25,000 है ना, सॉरी 2500 नहीं है, 25,000 है तो 2200 हो जाएगा, 198 और 00, क्या आंसर आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। आप इसे रेशियो मेथड से भी कर सकते हो, बहुत, मैं कह रहा हूं मेरे पास जितना भी है ना वो सब मैं आपको दे दूंगा, अगर आप एक सीरियस स्टूडेंट की जैसे आप पढ़ रहे हो ना ऐसे ही पढ़ते रहोगे तो, जितना भी मैंने अब तक लिया है ना, अपने सिलेक्शन तक जितना भी मैंने, जिस जो जो रास्ते में जो जो चीज मुझे अच्छी लगती रही मैं उसे ग्रैब करता रहा, वो सब मैं आपको दे दूंगा, आप संभाल लो उसे बस। कि यहां पर 12% का फ्रैक्शन क्या होता है? 4 तिया 12, 25 चौके 100, और 10% का तो 1/10 होता है। पहला डिस्काउंट 25 से 3 घटाएंगे 22, दूसरा डिस्काउंट 10 से 9, इधर गुणा करेंगे 250, इधर गुणा करेंगे 198, ये जो आएगा सेलिंग प्राइस, ये जो आएगा मार्क प्राइस। आपको दिया है मार्क प्राइस 25,000, इतने यूनिट का मान कितना होगा? देखो एक यूनिट का मान होगा 100, तो इतने यूनिट का मान कितना है? 19800, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे चले, चलो ये सवाल करो। अब मार्क प्राइस नहीं देगा आपको, सपोज मार्क प्राइस ना दे,
सेलिंग प्राइस दे दे। अभी तक हमने जो सवाल किए थे आपको अंकित मूल्य दे रखा था, डिस्काउंट डिस्काउंट डिस्काउंट, अंकित मूल्य ही ना दे। आपसे कहे एक दुकानदार एक वस्तु को अंकित मूल्य पर 15% की छूट देकर 1326 रुपए में बेचता है, तो बताओ अंकित मूल्य क्या है। अब आपको अंकित मूल्य गायब कर दिया, ये करो सवाल। क्रमिक छूट, हाँ सारी चीजें बताऊंगा मनीष भाई, तसल्ली रखो, हर चीज बताऊंगा। आपको विश्वास नहीं है मुझ पे कि मैं किसी चैप्टर में कुछ चीज छोड़ के चल रहा हूं आगे, नहीं ना, तो फिर आराम से बैठो, सारी चीजें होंगी। सर आप जॉब भी करते हैं क्या? हाँ, जॉब भी करते हैं। करिए सवाल। सवाल है, एक दुकानदार ने एक वस्तु को अंकित मूल्य पर 15% का डिस्काउंट देकर 1326 में बेचा। अब मुझे एक बात बताओ बच्चे, अगर 15% का डिस्काउंट दिया गया है तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? क्या 85% होगा? यस और नो? भाई अगर 15% का डिस्काउंट है तो 85% सेलिंग प्राइस होगा, 100 से कम। और 85% का मतलब कितना है? 1326। तो 1% मतलब कितना? 1326 बटे 85। और हमें तो 100% निकालना है। 100% बराबर कितना? 1326 बटे 85 और इंटू 100। भाई 17 पंजे 85, 17 छिक्के 102, 17 सत्ते 119, 17 अट्ठे 136, 5 से जाएगा 20 बार, और ये कितनी बार? 78 दूनी 156, 1560। कोई दिक्कत है? 1560। आप इसे रेशियो मेथड से भी कर सकते हो कि 15% का डिस्काउंट होता है, 5 तिया 15, 5 20 100, यानी कि 20 की चीज कितने में? 3 का डिस्काउंट देके 17 में। 15% का तो यही मतलब है कि 20 की चीज कितने में बेची है? 17 में। आपको दिया हुआ है विक्रय मूल्य, 17 यूनिट का मान 1326, 1 यूनिट का मान 78, तो भैया 20 यूनिट का मान कितना होगा? 1560। रेशियो मेथड है, ठीक है, रेशियो मेथड भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला मेथड भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आसान है चीजें। चलो और आगे चलते हैं थोड़ा सा। इसके बाद आपको मैं सिखाऊंगा सक्सेसिव डिस्काउंट। सक्सेसिव डिस्काउंट यानी कि जो क्रमागत बट्टे होते हैं उनको इक्विवेलेंट डिस्काउंट, समतुल्य बट्टा कैसे निकाला जाता है। जैसे 2 का, 3 का, 4 का, सारे पढ़ेंगे हम। सवाल है 10% और 5% की क्रमिक छूट के बाद कोई वस्तु 342 में बेची गई तो उसका प्रारंभिक मूल्य क्या था? सारी चीजें फ्लो में चल रही हैं। देखो शुरू से आपने देखा होगा बहुत आसान से, और फ्लो में पहले एक डिस्काउंट वाला सवाल आया, फिर 2 डिस्काउंट वाले आए, पहले मार्क प्राइस दिया हुआ था, अब मार्क प्राइस भी गायब कर दिया। तो हर पॉसिबिलिटी को मैंने एक अच्छे तरीके से अरेंज करके रखा है। तो सवाल है कि 10% और 5% की क्रमिक छूट के बाद कोई वस्तु 342 रुपए में बेची गई, उस वस्तु का प्रारंभिक मूल्य क्या होगा? बहुत याद करते हैं पर वोकैबुलरी याद नहीं होती। हाँ, विपिन सर से पूछो तो, हमसे क्या पूछते हो? वोकैबुलरी तो रटना पड़ता है भाई। मैंने आपको बताया भी था कि पेज डिसाइड कर लो कि 2 पेज रोज रटने हैं, और मैंने फ्लो भी बताया था, एक दिन रीडिंग करो एक बार, अगली बार उन्हें हाईलाइट करो। सेकंड रीडिंग में हाईलाइटेड को कॉपी में उतार लो, कॉपी की रीडिंग करो, कॉपी में से जो ना याद हो रहे हो उनको एक पेज में लिख लो और उनको सामने दीवार पे चिपका दो। फिल्टर 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 फिल्टर, ऐसे वोकैबुलरी याद होती है। मैंने तो ऐसे की थी। 10% और 5% की क्रमिक छूट के बाद कोई वस्तु 342 में बेची गई, रेशियो मेथड से करके देखें। भाई 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10, यानी कि 10 से कितना? 9। 5% का फ्रैक्शन होता है 1/20, तो 20 से कितना?
19, इधर गुणा करेंगे 200, इधर गुणा करेंगे 171। ये आपका मार्क प्राइस है और ये आपका सेलिंग प्राइस है। सवाल ने आपको दिया हुआ है सेलिंग प्राइस 342, तो 171 का मान कितना 342, एक यूनिट का मान कितना 2, तो भैया 200 का मान कितना 400, गुणा 2 कर देंगे, क्या आ जाएगा मार्क प्राइस 400। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। नहीं भी करना चाहते तो मान लो मार्क प्राइस है एमपी, एमपी मार्क प्राइस है। पहला डिस्काउंट अगर 10% का है तो कितने परसेंट में बेचा गया है 90% में। दूसरा डिस्काउंट अगर 5% का है तो कितने में बेचा गया है 95% में, और बराबर 342। यहां से मार्क प्राइस सॉल्व करके ले आओ, जो भी आएगा आपका आंसर होगा। भाई 19 पंजे 95, 19 एकम 19, 19 अट्ठे 152, जीरो से जीरो खत्म, 9 दूनी 18 और 5 दूनी 10, और ये आया 200 गुणा 2 400। मार्क प्राइस कितना आ गया 400, है ना। 2 गुणा 100 200 के उधर जाके मल्टीप्लाई होगी तो 400 मार्क प्राइस आ जाएगा। आगे चले। हाँ, अब किरमागत की बात आ गई है। अब आ जाते हैं किरमागत बट्टे, टॉपिक डालेंगे किरमागत बट्टा। किरमागत बट्टा यानी कि सक्सेसिव, सक्सेसिव डिस्काउंट। सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होता है किरमागत बट्टा? ये बड़ा अच्छा सवाल आते हैं किरमागत बट्टे से। जो भी डिस्काउंट से सवाल बनेगा हो सकता है किरमागत बट्टे से जरूर बने। तो किरमागत बट्टा क्या होता है देखते हैं। अभी हमने हालांकि किरमागत बट्टा पढ़ा लास्ट सवाल में 10% और 5%, वो किरमागत बट्टा ही है। देखो बहुत बड़ा कंफ्यूजन, और बच्चे मेरी बात का विश्वास करना, स्टूडेंट को पता ही नहीं है कि हम किरमागत बट्टे में कंफ्यूज्ड हैं। हाँ, उनको पता ही नहीं होता हम कंफ्यूज्ड हैं, उनको लगता है सब कुछ ठीक तो चल रहा है, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं एक पॉइंट पर आकर कंफ्यूज रहते हैं इस कॉन्सेप्ट में, जो कि आपका किरमागत बट्टा है। अब क्या होता है किरमागत बट्टा, चलिए देखते हैं। आप ना दुकानदार पे गए, बिल्कुल बेसिक से सीखते हैं, बिल्कुल बेसिक से। आप ना दुकान पे गए, आपने दुकान पे डिस्काउंट मांगा, नहीं आप दुकान पे गए मांगा नहीं, आपने देखा होगा कहीं कहीं डिस्काउंट लिखा रहता है 10% प्लस 10% ऑफ। देखा होगा आपने, किस किसने देखा है? ऐसे प्लस का साइन लग के लिखा रहेगा, ऐसे प्लस का साइन लगा रहेगा 10% प्लस 10% ऑफ, या फिर 10% प्लस 2% ऑफ, ऐसा लिखा रहेगा और आपको लगेगा अरे वाह इतना डिस्काउंट। तो आप जब भी नेक्स्ट टाइम ऐसा डिस्काउंट देखो, आपके दिमाग में कभी ये बात आई कि सर 10% प्लस 10% ऑफ है, वो एक साथ 20% ऑफ ही क्यों ना लिख देता? 10 और 10 तो 20 होते हैं, क्या उसको जोड़ना नहीं आता? क्या उसको जोड़ना नहीं आता? वो 10% प्लस 10% ऑफ क्यों लिखता है? आप उसके पास जाओ कि भाई तुम बेवकूफ हो क्या, एक काम करो 20% का डिस्काउंट दे दो मुझे। वो दुकानदार कभी भी तुम्हें 20% का डिस्काउंट नहीं देगा। है सर क्यों नहीं देगा? सीधा सीधा तो है 10 और 10 20 हो जाएगा, वो नहीं देगा आपको। चाहे बेशक उसको नहीं पता कि कॉन्सेप्ट क्या है, लेकिन उसे यह पता है कि इसको 20% का डिस्काउंट नहीं देना है, इसको 10% प्लस 10% का डिस्काउंट देना है। और उसका रीजन क्या है अभी हम देखते हैं। मान लो कोई जीन्स है 2000 रुपए की, कितने की है बच्चे 2000 रुपए की, और उस 2000 रुपए की जीन्स पर लिखा हुआ था 10% प्लस 10% ऑफ, 10% प्लस 10% ऑफ। सबसे पहले आपको मिला 10% का डिस्काउंट, सबसे पहले 10% का डिस्काउंट, और
10% का डिस्काउंट, देखो 2000 का 10% कितना होता है, 200 रुपए का। तो 200 रुपए का डिस्काउंट मिलने के बाद ये वस्तु कितने की हो जाएगी, 1800 रुपए की। और जो अगला 10% का डिस्काउंट मिलेगा वो इस 1800 पर मिलेगा। जो अगला 10% होगा ना, जो ये प्लस का 10 है, ये इस 1800 पर होगा। यही तो दुकानदार चालाकी करते हैं, वो जो प्लस का साइन लगाते हैं। अब मुझे बता दो, इस 1800 का 10% कितना हो गया, 180 रुपए। पहला डिस्काउंट कितना था, 200, दूसरा घट गया ना। यही इसी कारण से दुकानदार आपको नहीं देगा 20%। अभी देखना, अभी आगे चल रहे हैं। दूसरे डिस्काउंट के बाद वो वस्तु कितने की पड़ी है भैया, 1700, ये पड़ेगी 1620 की। कितने की पड़ी है वस्तु, 1620 की। लेकिन अगर आप एक सिंगल डिस्काउंट मांग रहे हैं, अगर आप क्या कर रहे हैं, आप एक सिंगल डिस्काउंट मांग रहे हैं 2000 पर, कितना, 20% का। तो बच्चे इसका 20% कितना होता है, इसका जो 20% होता है वो 200 गुणा 2 यानी कि 400 रुपए होता है। तो 2000 पर अगर 400 का डिस्काउंट है तो कितने में पड़ेगी वो चीज, 1600 में। अब डिफरेंस देख लो आप, मैं आपको ये चीज प्रूफ करके दिखा रहा हूं, सक्सेसिव डिस्काउंट की प्रूफ करके। मैंने आपसे कहा कि भाई एक तरफ तो वो 10% प्लस 10% का सक्सेसिव डिस्काउंट दे रहा है, क्रमागत बट्टा दे रहा है। और क्रमागत बट्टा जो पहला 10% होगा इस 2000 पर मिलेगा, 1800 रुपए हो गए। जो दूसरा 10% होगा ना, वो इस 1800 पर मिलेगा 180, और 1620 उसका फाइनल प्राइस है। और लेकिन जब आपने 20%, 10 और 10 20% का सिंगल डिस्काउंट मांगा तो 1600 रुपए मिला। अब आपको पता चला दुकानदार 1620 में क्यों दे रहा है, 1600 में क्यों नहीं देगा। क्योंकि वो जानता है इस बात को कि अगर मैं इन दोनों डिस्काउंट को जोड़कर 20% दे देता हूं तो मेरा नुकसान है इसमें। क्यों नुकसान है, वो अभी हमने यहां देखा। अब कितना परसेंट का नुकसान है, कैसे कैसे, वो सब अभी हम पढ़ेंगे। ये तो जस्ट मैंने आपको देसी तरीके से बताया कि क्रमागत में और सिंगल डिस्काउंट में क्या डिफरेंस होता है। चलिए आ जाते हैं अपने कॉन्सेप्ट पे, इसको थोड़ा सा ऊपर खिसका देते हैं। अब क्रमागत बट्टे का बच्चे एक फॉर्मूला होता है, क्रमागत बट्टा, क्रमागत बट्टा, क्रमागत बट्टे का एक फॉर्मूला होता है। अगर आपको A% और B% के दो डिस्काउंट मिले, इन केस आपको A% और B% के दो डिस्काउंट मिले, तो इसका सक्सेसिवली डिस्काउंट होता है A प्लस B। और यहां माइनस का साइन लगेगा, यहां माइनस का साइन लगेगा, इसको प्लस मत करना, -A गुणा B बटे 100। ये होता है आपका क्रमागत बट्टे का फॉर्मूला। कितना, क्रमागत बट्टे का फॉर्मूला। कि अगर आपको 2 डिस्काउंट दिए हैं, 3 दिए हैं, 4 दिए हैं, वो सारा पढ़ेंगे। अभी जो पढ़ा रहा हूं उस पर फोकस करो कि अगर 2 डिस्काउंट दिए हैं तो A प्लस B माइनस A गुणा B बटे 100। जैसे किसी दुकान पर, जैसे पिछले सवाल में ही आ जाते हैं, पिछले सवाल में आ जाते हैं जो हमने अभी यहां पर देखा कि यहां पर आप जरा बताना कि 10% और 10% के जो दो क्रमागत बट्टे थे बच्चे, इनका सिंगल डिस्काउंट कितना बनेगा बताना। आप तो मांगने चले गए भाई 20% दे दो, 10 और 10 20। उसने आपको क्यों नहीं दिया 20%, वो यहां फॉर्मूले में लगाओ, A प्लस B माइनस A गुणा B बटे 100, यहां लगा के बताओ। आप कहेंगे सर इसलिए नहीं कि A प्लस B कितना है, 10 और 10 20 माइनस 10 गुणा 10 100 बटे 100, 1 यानी कि 19%। इसलिए उसने आपको 20% का डिस्काउंट नहीं दिया, क्योंकि जो दो डिस्काउंट थे 10 और 10 के, उनका क्रमागत बट्टा 19% बन रहा था, उनका क्रमागत बट्टा 19% बन रहा था। और सिंगल कितना था, 20% का। 1% का नुकसान क्यों करे भाई दुकानदार, नहीं करता वो तो, इस वजह से वो आपको 20% नहीं दे रहा था। ठीक है, तो यहां एक नोट बनाकर भी आप लिख सकते हैं, एक ना नोट बनाकर भी आप लिख सकते हैं
नोट बनाकर भी कि सक्सेसिव डिस्काउंट इज ऑलवेज लेस देन सिंगल डिस्काउंट। टू सक्सेसिव डिस्काउंट are always less than sum of two discounts, given two discount। हिंदी में भी लिखवा देता हूं कि दो क्रमागत बट्टे का समतुल्य इक्विवेलेंट डिस्काउंट ऑफ, यहां लिख लेना इक्विवेलेंट, EQUIVALENT, इक्विवेलेंट डिस्काउंट ऑफ टू सक्सेसिव डिस्काउंट, दो क्रमागत बट्टे का समतुल्य बट्टा हमेशा दोनों बट्टे के योग से कम होता है, ठीक है। क्या लिखा मैंने इंग्लिश में कि इक्विवेलेंट डिस्काउंट ऑफ टू सक्सेसिव डिस्काउंट्स आर ऑलवेज लेस देन सम ऑफ गिवन टू डिस्काउंट्स। जो मैंने अभी आपको समझाया कि सम से कम होता है इक्विवेलेंट का, जब आप सक्सेसिव का इक्विवेलेंट निकालेंगे, या फिर दो क्रमागत बट्टे का समतुल्य बट्टा हमेशा दोनों बट्टे के योग से कम होता है, ठीक है। चलो चलते हैं थोड़ा सा आगे, जैसे सवाल पे चलते हैं, सवाल से सीखेंगे। सवाल है आपके सामने, ये रहा, एक बार देखिए इस सवाल को और फॉर्मूला दिमाग में सेट रखना है, a प्लस बी माइनस ए गुणा बी बटे 100। अगर दो डिस्काउंट दिए हैं तो a प्लस बी माइनस ए गुणा बी बटे 100, यानी कि एक वस्तु पर 15% और 12% की दो क्रमागत छूट इस एकल छूट के बराबर है। बताओ, लगाओ फॉर्मूला और जल्दी से कमेंट में आंसर बता दो क्या होगा। भाई दो डिस्काउंट देखिए आपको 15 और 12 के, इनका एकल डिस्काउंट क्या 15 प्लस 12 27% कहोगे। अब आप ऐसा कहोगे तो मेरी मेहनत बेकार है। अगर आपसे कहे 15 और 12 के दो डिस्काउंट हैं, एकल सिंगल डिस्काउंट बताओ, और आपने कहा 15 और 12 27, तो ऐसा कह के आप मेरी मेहनत को बेकार करोगे। लेकिन मुझे खुशी है, एक सिंगल बच्चे का भी आंसर 27% नहीं दिखा मुझे कमेंट में, मतलब सभी बच्चे अब समझदार हो गए हैं। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, a प्लस बी माइनस ए गुणा बी बटे 100। कितना आ जाएगा, 15 प्लस 12 माइनस 15 गुणा 12 और बटे 100। कितना आएगा भाई, 27 माइनस 180 बटे 100, यानी कि 25.2%। अब अपने स्टूडेंट्स को एक बहुत अच्छी बात बताता हूं मैं, देखना सामने देखो, सिखा रहा हूं, रटा नहीं रहा हूं चीजों को, इसीलिए बता रहा हूं अच्छी बात आपको। रटवाता तो या आगे चल देता। देखना बाप, आपने देखा कि 15 और 12, अभी मैंने आपको क्या लिखवाया कि दो क्रमागत बट्टे का जो समतुल्य बट्टा होगा हमेशा योग से कम होगा। अब 15 और 12 का हमें समतुल्य बट्टा बताना है, इक्विवेलेंट डिस्काउंट बताना है। क्या 15 और 12 27 होता है? क्या जो मेरा क्रमागत समतुल्य बट्टा होगा क्या वो 27 से कम होगा? सोचो, इस बात पे थोड़ा सा सोचो और सहमति दो अपनी। क्या मेरा जो इक्विवेलेंट डिस्काउंट होगा वो 15 और 12 27 से थोड़ा सा कम होगा?
ऑप्शन एलिमिनेट करो, बहुत जल्दी आपका आंसर आ जाएगा, कोई जरूरत नहीं पड़ेगी आपको ये सब करने की। आपने देखा 15, 12, 27, मेरा जो इक्विवेलेंट डिस्काउंट होगा वो थोड़ा सा कम होगा 27 से। ये तो एग्जैक्ट 27 है, कभी नहीं होगा। 74.8 कभी नहीं होगा। 3 इतना कम हो जाएगा? नहीं, एक ही ऑप्शन बचा। हमें नहीं पता एग्जैक्ट कितना बनेगा, लेकिन ये पता है कि 27 से कम होगा। और कितना कम है वो ऑप्शन अपने आप बता देगा, ऑप्शन अपने आप बता देगा। 25.2। आप रेशियो मेथड से एक बच्चा कह रहा है सर रेशियो से भी कर सकते हैं ना? बिल्कुल कर सकते हैं, चलो रेशियो से भी एक बार देख लेते हैं। रेशियो क्या कहता है? 15% का फ्रैक्शन होता है 3/20, और 12% का फ्रैक्शन होता है 4×12, 25 चौके 100। ठीक है, तो पहला डिस्काउंट 20 से 17, दूसरा डिस्काउंट 25 से 22, इधर गुणा करना जरा 500, इधर करना कितना है 17 दूनी 34, 17 दूनी 34 और 3 37, यानी कि 500 रुपए अगर अंकित मूल्य है तो सेलिंग प्राइस कितना है 374। कितना है बच्चे सेलिंग प्राइस? 374। तो कितने का डिस्काउंट मिला आप बताओ? 500 रुपए की कोई अंकित वाली वस्तु 374 में बेची जाए, कितने का डिस्काउंट मिलेगा? आप कहेंगे सर 126 का, 126 रुपए का डिस्काउंट है। और डिस्काउंट परसेंट निकालना है तो बटे 500 और इंटू 100। ये कितना जाए? 5 दूनी 10, 2 5 पूरे 25, 5 दूनी 10। आ गया रेशो से भी। अभी मैं कंबाइंड वाला केस नहीं करा रहा हूं कि प्रॉफिट और लॉस भी जब एक डिस्काउंट के साथ जुड़ेंगे, वो भी कराऊंगा। मैंने कहा ना सारी चीजें सिस्टमेटिक करा रहा हूं। एक बच्चा कह रहा है अगर इसमें प्रॉफिट भी, रुको सारे केस कराऊंगा आपको। ये सवाल का आंसर बता दो आप जल्दी से पहले। तीन मंथ की तैयारी में सिलेक्शन लिया है या नहीं? 3 मंथ की तैयारी में प्री निकल जाएगा आपका। क्वालिफाइंग है ना, क्योंकि मेरे टाइम पे क्वालिफाइंग नहीं था, मेरे टाइम पे स्कोरिंग था प्री। तो 3 मंथ में उतना स्कोर नहीं कर पाता बच्चा जितना उसे करना चाहिए सिलेक्शन के लिए। आपके टाइम पे अब 3 महीने में आपको केवल प्री क्वालिफाई करना था, मेंस के लिए तो अगले 3 महीने आपके पास खड़े हुए हैं। तो डिफरेंस है दोनों में। आप क्वालिफाई करो, कौन कह रहा है आप हाईएस्ट स्कोर लाओ? ये 120, 22, 24, 25 जितने पे भी कट ऑफ लगे और अगले 3 महीने मेंस पे लग जाओ भाई। 15% और 5% के दो क्रमिक छूट किसके बराबर होगी? जरा लगाना दिमाग, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। 15 और 5 20, 20 से कम होगी, 20 से कम होगी। तो भैया कितनी कम होगी? 15 गुणा 5 कितना होता है? 75 और बटे 100, 0.75 कम होगी, 0.75 कम होगी। तो 0.75 यानी कि 19.25। अच्छा पॉइंट वाली चीजों को माइनस करना सिखा दूं? अभी सिखा दूंगा, चलो 5-10 मिनट आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन भी सिखा दूंगा मैं आपको। ठीक है, ये कितना आंसर है भाई? a प्लस बी माइनस ए गुणा बी बटे 100। ये आ जाएगा आपका 19.25%। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है? थोड़ी सी कैलकुलेशन, चलो एक बच्चा कह रहा है तो उसे सिखा देते हैं। दशमलव वाली कैलकुलेशन या फ्रैक्शन वाली कैलकुलेशन हालांकि सभी लोग जानते होंगे। और जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था चैनल पे, मेरी 10-12 वीडियो ट्रिक्स वगैरह की मैंने डाली थी उस टाइम पर। हालांकि भाई देखो, तारीफ नहीं करता हूं मैं, आप कह रहे हो सर अपनी तारीफ कर रहे हो, रिस्पॉन्स नहीं आया था उन पे, तो फिर मुझे बंद करनी पड़ी थी, क्योंकि उस टाइम पर चैनल भी छोटा था, बच्चे इंटरेस्ट भी नहीं दिखाते थे ट्रिक्स वगैरह पे। मैंने कहा छोड़ो ना, क्या ट्रिक्स फ्रिक्स, जो चीज एप्लीकेबल है उन्हें लगाते हैं। तो अगर मैं आपसे कहूं बच्चे 70 में से 3 घटाओ, क्या कहेंगे आप? कैलकुलेशन सिखा रहा हूं 5-7 मिनट, देखो अच्छी लगे तो ठीक है, नहीं बाकी लोग ना जा सकते हैं, क्योंकि अब मैं 5-7 मिनट आपको कैलकुलेशन सिखा के ना फिर चले जाएंगे हम लोग, कल पढ़ेंगे बाकी। बाकी लोग जा सकते हैं अगर जिनको कैलकुलेशन ये वाली आती है जो मैं सिखाने वाला हूं, दशमलव वाली हो या फ्रैक्शन वाली हो। 70 में से मैं घटा रहा हूं 3, 70 में से मैंने 3 माइनस किया तो कितना आएगा? 67।
ओके, देखा कितनी अच्छी ट्रिक बताई मैंने आपको। मैंने आपसे कहा 90 में से 8 घटाओ, कितना आएगा सर? 90 में से 8 82। कितनी बढ़िया ट्रिक है, सीधा ट्रिक है। नहीं, ये ट्रिक नहीं है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि भैया इसमें से 3.5 माइनस करना जरा, 3 सही 1/2, फिर आप क्या करेंगे? फिर आप क्या करेंगे? अगर मैंने कहा 70 में से 3.5 माइनस करना है, तो आप कहेंगे कि सर 2 तिया 6 और 1 7/2, और 70 में से माइनस करना है, 70 दूनी 140, 140 में से 7 गए 133/2। ये कितना बनेगा? 2 छिक्के 12, 1, और 2 छिक्के 12, 1/2। ऐसे ही करेंगे, यस। लेकिन अगर मैं कहूं ऐसा करना ही नहीं है, ऐसा करना ही नहीं है, तो फिर करें क्या? ऐसा करना ही नहीं है, हमें करना क्या है? हमें करना है एक काम, कि जो ये 66.5 आंसर है ना, देखो ये 66.5 आंसर लेकर आएंगे अब हम। हमें एक बात बताओ, यहां क्या लिखा हुआ है? यहां लिखा हुआ है 3.5। क्या 3.5 जो है 3 से बड़ी संख्या है? भाई 3, 3.5 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं 3 + 1/2? 3 से बड़ी संख्या है। और 3 से बड़ी अगली एक नेचुरल नंबर क्या होता है? 3 से अगला एक प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। 3 से जस्ट अगला 4 होता है ना, इस पूरी संख्या को 4 मान लो, इस पूरी संख्या को ना 4 मान लो। 70 में से 4 घटाएंगे, कितना आएगा? 66। लिख दिया आपने। मैंने कहा 3 से अगली नेचुरल नंबर 4 लिख दी मैंने। 70 में से 4 घटाया 66। और अब जो ये फ्रैक्शन है, इस डिनोमिनेटर में से नुमरेटर माइनस कर दो। 2 में से 1 गया 1 बटे, ये डिनोमिनेटर ऐसे लिख दो। ये आपका आंसर आ गया, ये आपका आंसर आ गया। और अगर मैं आपसे कहूं कि भैया मुझे बता दो 15 में से 6 सही 9/25 माइनस करना है, तो अब क्या कहेंगे आप? 6 सही 9/25 माइनस करना है, तो भाई 6 से अगली, ये 6 से बड़ी संख्या है ना, 6 + 9/25, तो 6 से अगला नेचुरल नंबर क्या होता है? 7 होता है। इसको 7 मान लो। और अगर आपने इसको 7 माना, तो 15 में से 7 गया 8, और 25 में से 9 गया 16, और नीचे 25 लिख दो, बस ये आपका आंसर आ गया। हो गया? एक और दो, चलो एक और देते हैं। जैसे मैंने कहा कि 65 या 55 में से 3/19 माइनस कर दो। फ्रैक्शन ही दे दिया मैंने, 3/19 माइनस करना है। कैसे करेंगे इसे? 55 में से 3/19 माइनस करना है। अब सर यहां तो 3/19 के पास नेचुरल नंबर कौन सा है? नेचुरल नंबर कौन सा है बच्चे? नेचुरल नंबर तो एक ही है भाई। 3/19 जो है ये 1 से कम है, अगला नेचुरल नंबर तो 1 ही बनता है। तो 55 में से 1 घटाया 54, और 19 में से 3 घटाया 16, और बटे 19 हो गया। एक और बताएं, जैसे मैं यहां पर लिखता हूं कि भैया 100 में से 17 सही 97/99 माइनस करना है। ये बताना जरा कितना होगा, जल्दी से बताओ कितना होगा। आप कहेंगे 100 में से ना पूरा 18 माइनस कर दो, 17 से ज्यादा अगली संख्या 18 माइनस कर दी। 100 में से 18 82, और 99 से 97 गए 2, और बटे 99। आपका आंसर आ गया। स्पीड स्पीड स्पीड। चलो ये तो फ्रैक्शन वाली संख्या हो गई। इनकेस अगर दशमलव वाली संख्या आ जाए, डेसिमल वाली संख्या आ जाए, तो क्या करें सर? जैसे मैं आपसे कहने लगूं कि भैया मुझे बता दो 18 माइनस 5.6, और ऐसे छोटी छोटी संख्या हमारे एग्जाम में आती है। एग्जाम में नहीं, हमारे सवालों को सॉल्व करते टाइम आती है। आती है कि नहीं? बिल्कुल आती है कि 18 माइनस 5.6। सर हम तो लिख के करने लगते हैं। अब
आने वाले सवालों में कोई जरूरत नहीं है लिख के करने की, दिमाग में कैसे करेंगे। ये 5.6 है, 5 से अगली संख्या नेचुरल नंबर क्या है, 5 से अगला नेचुरल नंबर क्या है, 6। बच्चे 6 है ना, 18 में से 6 घटा दो, कितना आया 12, और पॉइंट लगाओ। क्या किया मैंने 5.6 है, 5.6 है, मैंने 18 में से 5.6 से अगला जो नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या 6 माइनस कर दी, तो 18 और 6 18 में से 6 गए 12, और ये पॉइंट के बाद 6 है, ये जो पॉइंट के बाद 6 है ना, जस्ट पॉइंट के बाद एक संख्या है, वो 10 में से माइनस कर दो। ये जो पॉइंट के बाद 6 है ना, इसको 10 में से माइनस कर दो, कितना आएगा 4, और यहां पर लिख दो 12.4। हो गया, हो गया, बिल्कुल कुछ नहीं है। मैंने कहा 5.6 है, इसको 6 मान लो, 18 में से 6 गए 12, और पॉइंट के बाद एक संख्या है, 10 में से 6 गए 4, और 12.4, दैट्स इट। आगे चलें, एक और बताऊं, चलिए भैया मुझे बता दो कि 79 में से अगर मैं 17.3 माइनस करता हूं, अब मेरे स्टूडेंट मुझे बताएंगे इसका आंसर क्या है। ऐसा सवाल तो सर, ऐसी कैलकुलेशन तो एग्जाम में क्वेश्चन में आती रहती है हमारे में। अब आज के बाद आप लोग ऐसे करोगे, इस 17.3 माइनस नहीं करोगे, 17.3 माइनस नहीं करोगे, कराओगे कितना 18, और 79 में से 18 गए कितना 51, ओ सॉरी 9 में से 8 गया 1, 7 में से 1 गया 6, 61, 61 आया। और 61 दशमलव, दशमलव के बाद एक संख्या है ना 3, 10 में से माइनस कर दो 3 को, कितना आ गया 7, 61.7। अगर पॉइंट के बाद दो संख्या है, देखो अब आप लोग सीख गए, आप लोग तरीके को पकड़ गए। अगर पॉइंट के बाद एक संख्या है तो 10 में से माइनस करना है, अगर पॉइंट के बाद दो संख्या है तो किस में से माइनस करेंगे, 100 में से। पॉइंट के बाद 3 संख्या है, कितने में से माइनस करेंगे, 1000 में से। अब आप पकड़ गए बात को, कि अगर मैं यहां पर लिख दूं कि 120 माइनस 15.26, ये मुझे माइनस करना है 120 में से, तो मैं करूंगा क्या, मैं 15.26 नहीं घटाऊंगा, मैं पूरा 16 घटा दूंगा। 120 में से 16 गए कितना 104, 104 दशमलव। और मुझे पॉइंट के बाद दो संख्या मिली हैं जो कि 26 है, मैं 10 में से नहीं घटा सकता हूं, मैं घटाऊंगा 100 में से, क्योंकि पॉइंट के बाद दो संख्या है तो 100 में से घटा दो, और 100 में से 26 गया तो कितना 74, हो गया। अगर पॉइंट के बाद 3 संख्या है प्लस, अरे प्लस वाले केस में क्या, प्लस वाला तो बड़े यार, प्लस में तो कोई टेंशन ही नहीं लेनी है भाई, 10 प्लस 5.6 करना है, 10 और 5 15.6 इसमें तो कुछ नहीं करना। अगर मान लो 100 प्लस 3.96 है, 100 में जोड़ दो 3, 103.96, इसमें क्या है, प्लस वाले में तो कुछ भी नहीं है, जो भी कुछ है माइनस वाले में, प्लस तो सीधा सीधा जुड़ जाता है ना। तो 3 डिजिट वाले भी आप कर सकते हैं भाई। अगर मैं लिख दूं कि 17 माइनस 5.225, जरा बताना ये कितना आएगा, जल्दी से बता दो, फिर क्लास को खत्म करते हैं। मैंने कहा 17 माइनस 5.225, आगे से जब हम क्लास में करेंगे ना तो ऐसे ही आप इसे कैलकुलेशन करना। अभी आप क्या करना, जब आप फ्री हो ना खाना खा के 10 मिनट रफ कॉपी लेना और कुछ 10-15 कैलकुलेशन अपने आप से कर लेना, ऐसी दिमाग में सेट हो जाएगा। फ्रैक्शन वाली कर लेना 5-7, जो भी आपके दिमाग में आए, 2-4 ऐसी कर लेना सिंगल पॉइंट, 2-4 डबल और 2-4 ट्रिपल वाली। तो 17 में से क्या घटाना है 6, 17 में से 6 गए 11 दशमलव 225, 3 संख्या है, 1000 में से घटा दो 775, हो गया। कुछ टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी आपको। तो करें क्लास को खत्म भाई, है ना। 8:10 हो गए, 10 मिनट एक्स्ट्रा बढ़ा गया। जब सवाल करा रहा होता हूं सर भूख लग गई, सर गैस खत्म हो गई, पेट में चूहे कूद गए, अब अच्छी अच्छी ट्रिक बताई, एक सिंगल बच्चे ने नहीं कहा सर छोड़ दो। बड़े खुदगर्ज किस्म के इंसान हो तुम लोग
है ना। चलो ठीक है भाई, मिलते हैं कल के सेशन में। पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, टेंशन फ्री रहना है, प्रेशर नहीं लेना है माइंड पे। जितना प्रेशर लोगे चीजें उतनी ही कम जाएंगी दिमाग में। खुश रहना सीखो। अपने स्ट्रगलिंग दौर में मैं भी हमेशा खुश रहता था। मुझे पता था मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मेरी जेब में, मेरे पर्स में 12-13 रुपए पड़े होते थे, 20 रुपए 50 से ज्यादा नहीं होते थे। आप कहेंगे सर झूठ बोल रहे हो, रियली, क्योंकि एक तो मुझे जरूरत नहीं थी, एक थे भी नहीं मेरे पास, लेकिन फिर भी टेंशन फ्री था मैं। तो टेंशन फ्री रहना है, पॉजिटिव सोचना है। एक दिन जरूर आएगा कि मेरा अकाउंट भी भरेगा, मेरा पर्स भी भरेगा। और वो दिन कौन लेकर आएगा? कोई और नहीं लेकर आएगा आपके लिए, खुद आपको लाना पड़ेगा। और वो दिन बैठ कर नहीं आएगा, वो दिन बैठ कर आएगा। बैठकर यानी कि व्यर्थ में बैठकर नहीं, बैठकर यानी कि पढ़ने से आएगा। तो ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।